हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी जो हमारा एग्ज़ाम पास हो पाएगा। फिर बाद में होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर हो जाता है और बहुत से लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि कोई कहेगा एक मैराथन देख के पास हो जाएंगे, कोई दो मैराथन देख के पास हो जाएंगे। तो ये बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप लोगों को। सीटेट में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी जो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छा पेपर अपना पास कर पाएंगे। तो सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस जो हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग साइंस कंप्लीट करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी चैप्टर हैं क्लास 6, 7, 8 के और कुछ जो है 9th में जो चैप्टर हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस वीडियो करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लास 6 का भोजन ये कहाँ से आता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बेहतरीन रूप से नोट्स बनाए गए एनसीईआरटी बेस्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आपकी संगठक क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संगठक क्या होते हैं। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसे संगठक कहते हैं। भोजन बनाने के लिए हमें जो कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। जैसे कि कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि। उसके बाद बात किया जाए, बताया गया यहाँ पे कि खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या होते हैं। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहा जाता है। जैसे कि पौधे से, जैसे कि कौन कौन से होते हैं पौधे के बाद से जिनसे हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, गेहूँ, धान, दाल, सब्जी तथा फल आदि, ये सब मिलते हैं हमें पौधों से। जंतुओं से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दूध हो गया, अंडा, मांस, घी, दही तथा पनीर, ये सारी चीज़ें हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है भोजन के रूप, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं और इनके खाने योग्य भागों के बारे में बात की जा रही है कि कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। इनमें से जैसे कि मुख्य रूप से होता है केला होता है, एक केला होता है और एक क्या होता है, एक होता है कद्दू। ठीक है, तो कद्दू के जैसे कि क्या होता है कि जो फल होता है वो भी खाया जाता है और उसके जो फूल वगैरह होते हैं उसके पकौड़े वगैरह बनाई जाती हैं। और इससे क्या होता है, सरसों, सरसों क्या होता है, जैसे कि उसका जो सरसों होता है तो उसके पत्तों वगैरह की भी सब्जी बनाई जाती है और तेल का भी यूज किया जाता है। तो जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनके दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ बात की गई है, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे कि उनका तना भी खाया जाता है, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि खाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है और सीताफल के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आलू का क्या खाया जाता है, तो तना खाया जाता है, मूली का जड़ खाया जाता है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि आलू क्या है, आलू जड़ है। आलू जबकि जड़ नहीं होती है, आलू क्या है, तना होती है। जैसे कि पौधे होते हैं तो जैसे कि सीधे एक प्रकार से जो आती है तो वह जड़ होती है, लेकिन जो आलू होता है उसको बगल में लगते हैं, जड़ के बगल में लगते हैं, तो इसको तना कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप। अब जैसे कि बात की गई यहाँ पे अंकुरण के बारे में, बीज से शीर्ष पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जो बीज होता है उससे जो छोटा पौधा निकलता है उसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। अंकुरित की बात की जाए तो अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुरित कहते हैं। क्या कहते हैं, जो एक मतलब जो बीज होता है छोटा सा, तो उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद जो निकलते हैं, जब जो है पौधा नहीं तैयार हो पाता उसके पहले जब जरा सा निकलता है सफ़ेद सफ़ेद, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंकुरित कहते हैं उसको। अब यहाँ पे जैसे कि बात हो रही मकरंद के बारे में, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद या फिर मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती हैं, जो बाद में शहद बन जाती है। जो क्या होती है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो पौधों से और पुष्पों वगैरह से क्या करती हैं, जो मीठा रस एकत्रित करती हैं उसे मकरंद कहा जाता है और कुछ समय बाद वही क्या है, शहद बन जाता है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जो मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन होता है उसका कैसे यूज करते हैं, शहद के रूप में उपयोग करते हैं। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सर्वाहारी। तो जैसे कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि हो गए। और मांसाहारी जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी हो गए।
और बात की जाए यहाँ पे जैसे कि सर्वाहारी कौन होते हैं, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। इनमें से जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा, कुत्ता, ये सभी क्या है, ये सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। जैसे कि साउथ इंडियन जो है वहाँ का भोजन अलग है, जैसे कि पूर्वोत्तर वाले राज्य जो है वहाँ का भोजन अलग है, जो उत्तरी राज्य है उनका भोजन अलग है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है।